नमस्कार। अभी आपने पाठ 13 तक देख चुके हैं। अब आज है पाठ 14। पाठ का शीर्षक है दीपमालकोत्सवः, दीपमाल का धन उत्सवः, अर्थात दीपों का जो उत्सव मनाया जाता है, जिसे आप दीपावली भी कहते हैं, वो पाठ है। वैसे तो आप दीपावली के बारे में सभी लोग जानते होंगे, फिर भी पढ़िए। पुराण पटले वैदिक साहित्य व विविधानाम उत्सवानाम वर्णम दृष्टिगोचरम। पुराण पटले माने प्राचीन काल से, दृष्टिगोचरा माने दिखाई देते हैं, विविधानाम माने बहुत से, उत्सवानाम माने उत्सवों का, वर्णम माने वर्णन, दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं। पुराणे पटले प्राचीन काल, वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के उत्सवों का वर्णन दिखाई देता था, या बहुत अनेक प्रकार के उत्सवों को मनाया जाता था। संस्कृत साहित्य तो प्रायः सर्वेषु नाटकेषु महोत्सवानाम वर्णन दृश्यते, और संस्कृत साहित्य में तो अधिकतर सभी नाटकों में इन उत्सवों का वर्णन दिखाया जाता था, कोई दीपावली का, कोई दशहरे का। तो इस प्रकार इन नाटकों का वर्णन इसमें दिखाया जाता था। मानवानाम स्वभावः, मानवानाम स्वभावतः एव महोत्सव प्रियताम सम अवलोक सुर भारती विलासेन कालिदास कथितम। मानवानाम माने मनुष्यों के, स्वभावतः माने स्वभाव को देखकर, महोत्सव प्रियता यानी ये लोग उत्सव प्रिय होते हैं। सम अवलोक इसे देखकर, सुर भारती विलासेन कालिदासा संस्कृत के महान कवि। अब सुर भारती किसे कहते हैं? देवताओं की वाणी है, ये देववाणी भी कहा जाता है इसे, संस्कृत भाषा को। तो सम अवलोक सुर भारती विलासेन कालिदासा कहते हैं। संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रिया भवन्ति मानवाः, मानवाः माने मनुष्य, उत्सव प्रिय माने उत्सव, भवन्ति माने होते हैं। ये सभी मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सव में इनका लगाव होता है। तो उत्सव प्रिया भवन्ति मानवाः, सभी मानव उत्सव प्रिय होते हैं। भारतीय उत्सवेषु दीपमालिकायाः स्थानम श्रेष्ठम अस्ति। भारतीय उत्सवों में दीपावली का स्थान श्रेष्ठ है। इसका स्थान श्रेष्ठ है क्यों? इस दिन सफाई की जाती है, साल भर का जो कूड़ा कचरा उससे निकाला जाता है, घरों को पुनः सफेदी की जाती है, धोया जाता है। तो इससे फायदा भी है, जीवाणु भी नष्ट होते हैं, आपका कूड़ा करकट भी समाप्त हो जाता है। जो दुकानदार वर्ष भर कोई सफाई नहीं करते, उस दिन उन्हें भी सफाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये स्वच्छता का त्यौहार है। दीपावली क्या है? स्वच्छता का त्यौहार है। तो शरदकालीन इदम, इस समय शीतकालीन प्रारंभ हो जाता है। शरदकालीन इदम पर्व सर्वसानंदम मान्यन्ति। तो शीत ऋतु में या जाड़े की ऋतु में इस पर्व को सभी लोग आनंद पूर्वक मनाते हैं। यानी हल्का हल्का जाड़ा पड़ने लगता है, तो जाड़े के इस त्यौहार को सभी लोग आनंद पूर्वक मनाते हैं। दशहरा सफाई होने लगती है, फिर जब सफाई हो जाती है, पर दीपावली के दिन दीपकों की पंक्तियाँ सजती हैं, जगह जगह हवन आदि होते हैं। तो अयम उत्सवः सर्वेषाम उत्सवानाम प्रमुखो उत्सवः। यह उत्सव सभी त्योहारों में श्रेष्ठ है, या ये उत्सव सभी त्योहारों में प्रमुख माना जाता है। अर्थात दीपावली एक त्यौहार है जिसमें लोग दूर से अपने घर आते हैं और आनंद पूर्वक अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। प्राचीना रामायणी कथा, प्राचीन काल की रामायण की कथा में कहा गया है,
रघुकुल मणिना भगवता रामचंद्रेण रावणम समरे निपात्य पुनः स्वीया अयोध्यापुरी प्रत्यागच्छत। रघुकुल मणिना, रघु के कुल में मणि के समान दीप्त प्रकाशवान कौन थे? रघु, यानी ये रामचंद्र की वंशज थे। तो रघुकुल मणिना, रघु के कुल में मणि के समान भगवतः रामचंद्रेण, भगवान रामचंद्र ने रावणम समरे निपात, रावणम माने रावण को, समरे माने युद्ध में, निपात माने मारकर। तो रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर पुनः स्वीया अयोध्यापुरी प्रत्यागच्छत, पुनः माने द्वारा, स्वीय माने अपनी, अयोध्यापुरी माने अयोध्यापुरी, प्रत्यागच्छत माने लौटे। तो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर पुनः अपनी अयोध्यापुरी लौटे थे। किस दिन? इसी दीपावली के दिन। तो जब कोई आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है, दीपों से घर को सजाया जाता है। तो तदा तद आगमन प्रसन्न अयोध्यावासी भी सर्वाण्यो स्वीकीयानि ग्रहाणि दीपा नाम मालिका भाम समुद्भाषिता। तदा तदा गमनम प्रसन्न, तब उनके आने से प्रसन्न होकर, अर्थात 14 वर्ष बाद जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अपनी अयोध्यापुरी लौटे, तब सभी ने प्रसन्न होकर, अयोध्यावासियों ने अपने अपने घरों को दीपकों की पंक्तियों से सुशोभित किया। अर्थात सबने अपने घर में दीपों की पंक्तियाँ जलाईं, अर्थात चारों तरफ अपने घर में उजियारा हो जाए। उनके आने के लिए ये प्रमुख उनका स्वागत था। तो देखिए, दीपावली के लिए एक कथा कही गई कि रामायण की कथा है कि श्री रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को मारकर पुनः अपनी अयोध्यापुरी लौटे। उनके आगमन के लिए अयोध्यावासियों ने अपने घरों को सफाई की और उसे दीपकों की पंक्ति से सजाया, अर्थात दीपकों से को जलाकर उनका स्वागत किया। एतत् विषयो अपरेशाम किंवदंती अपि अस्ति। एतद विषय माने इसके विषय में, अपरे माने दूसरी, किंवदंती माने कहावत, अपि मान भी, अस्ति माने है। इसके विषय में एक दूसरी कहावत भी है। यानी पहली कहावत तो ये थी कि रामचंद्र जी ने रावण को मारकर 14 वर्ष बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। अब दूसरी किंवदंती क्या है? एतद विषय अपरे अयम किंवदंती अपि अस्ति। इनके विषय में दूसरी कहावत भी है। क्या है? यत परस्परम सहयोगम समालम्ब्य समुद्र मंथने प्रवृत्ते सुरासुर अस्मिन् यौद्योषे भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यान निस्सरन्ति समालुक्ता। एक दूसरी कहावत है कि यत परस्पर सहयोगी, कि आपस में परस्पर सहयोग के द्वारा समालम्ब समुद्र मंथने प्रवृत्ति, देवता और राक्षस सहयोग करके उन्होंने समुद्र का मंथन किया। अर्थात विष्णु ने कहा था कि समुद्र मंथन करो, इसमें से अमृत निकलेगा। तो देवताओं और राक्षसों दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किया। प्रवृत्ति सुरा असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। देवता और राक्षसों ने आपस में मिलकर समुद्र का मंथन किया। अस्मिन् यौद्योषे भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यान्ह। अस्मिन् यौद्योषे, इसी दिन, किस दिन? दीपावली के दिन। अस्मिन् यौद्योषे भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यान्ह सरंती समालुक्ता। इसी दिन भगवती महालक्ष्मी समुद्र के बीच से निकलती हुई
सबको दिखाई देती है। अर्थात इस दिन लक्ष्मी जी का पदार्पण भी हुआ था, जो समुद्र के भीतर से निकली हुई थी। इस कारण भी उनका स्वागत करने के लिए दीपकों की पंक्तियाँ सजाई जाती। तो दूसरी किंवदंती थी कि इस दिन देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और समुद्र के मंथन करते समय इसी दिन यानी दीपमाल के दिन सागर के बीच में से लक्ष्मी जी निकली थी। इस कारण उनके स्वागत के लिए दीपकों को जलाया जाता है। ये दूसरी कहावत है। वस्तुतः अष्टय किंवदंत्या प्रमाणिकता प्रतीत है। इस कहावत की प्रमाणिकता भी दिखाई देती है। अर्थात इस कहावत को सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्य भी दिए गए हैं। इतिहासकारों ने तथ्य दिए हैं कि ये कहावत बिल्कुल सत्य है। अर्थात उसकी कुछ प्रमाण दिए हैं जिसके कारण वो सत्य प्रतीत होती है। जैसे यतः कार्तिक शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम धन्वंतरे चतुर्दश्याम सुरभि समुत्पन्न वर्णता। जैसे कि कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष कहलाता है जिसमें चंद्रमा निकला रहता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदश्याम तिथि 10 और 3 13 तारीख को धन्वंतरी प्रकट हुए। जो देवताओं के वैद्य हैं वो धन्वंतरी। चतुर्दश्याम सुरभि समुत्पन्ना वर्ता, और 14 तारीख को सुरभि समुद्रम, ये स्वयं सुगंध वहाँ से निकली थी। कहाँ? 14 तारीख को। तो अब ये बताइए कि सुरभि यहाँ से निकली तो ये विस्फोटक सिद्ध होती है कि 13 तारीख को मनाया जाता है धन्वंतरि जयंती, 14 को अपने यहाँ कहा जाता है नरका चौदस। लेकिन उस दिन भी ये सिद्ध हुई थी सुरभि समुत्पन्ना वर्णता, उस दिन सुरभि उत्पन्न हुई थी, ऐसा वर्णन किया गया है। तद अनंतरम अमावस्याम भगवत्या महालक्ष्मी आविर्भाव वर्णन। इसके पश्चात अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी का उदय हुआ, ऐसा वर्णन दिखाई देता है। अर्थात दूसरी कहावत की सत्यता के प्रमाण में बहुत से प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि दूसरी किंवदंती बिल्कुल सत्य है। तो अतएव दीपमालकोत्सव पंचदिवसात्मका भवति। अतः दीपमालिका का उत्सव या दीपावली का उत्सव पंचदिवसात्मक, 15 दिन का, 5 दिनों का होता है। पंचदिवसात्मक, पंचदश, तो 5 दिनों का होता है। उत्सव दिवसात् पूर्वमेव जना ग्रहाणि स्वच्छी कुर्वन्ति। उत्सव दिवसात् पूर्वमेव, उत्सव के दिन से पहले, अर्थात यहाँ सफाई चालू हो जाती है नवदुर्गा किससे? दशहरा से। तो वो कहता है उत्सव दिवसात् पूर्वमेव, उत्सव के पहले ही जनाः ग्रहाणि स्वच्छी कुर्वन्ति, लोग अपने घरों को साफ करते हैं। जनाः माने लोग, ग्रहाणि माने घर को, स्वच्छी कुर्वन्ति माने स्वच्छ करते हैं। उत्सव के पहले से ही, यानी उत्सव के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उसे बढ़िया सफाई करते हैं, धोते हैं और उसमें हड़िया रंगों आदि से लेपन भी करते हैं, अर्थात उसे पोतते हैं। चित्र पुष्पमालाभ्यास भूषन्ति, उसे अनेक प्रकार के चित्रों और मालाओं से सजाते हैं, यानी घर की सजावट करते हैं और उसकी सफाई भी करते हैं। कब? यानी दीपावली के कुछ दिन पहले, यानी दशहरा से ही ये कार्य प्रारंभ हो जाता है। लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और उसमें नए नए कैलेंडर लगाते हैं और माला भी सुशोभित करते हैं। ते नवीना न्यव वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए नए कपड़ों को भी पहनते हैं। ते नवीन न्यव वस्त्राणि, वे नए कपड़ों का धारण करते हैं। अस्मिन् काले आपणानां शोभा अपि दर्शनीया,
अस्मिन काले माने इस समय, आपड़ा नाम माने बाजारों की, शोभा माने सुंदरता, अपि माने भी, दर्शनीय माने देखने को। इस समय बाजारों की शोभा भी देखने योग्य होती है, अर्थात मिठाइयों के और तरह तरह के खेल खिलौनों से सामान भरे रहते हैं जिनको लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं इस समय बाजारों की सुंदरता भी देखने योग्य है। चारों ओर जाइए, मिठाइयों की दुकानें अलग सजी हैं, खिलौनों की अलग है, तो इस प्रकार बाजार सजा हुआ दिखाई देता है। प्रसन्न वदना जना विविध वस्तु जातम क्रियन्ते। प्रसन्न होकर लोग अनेक प्रकार की वस्तु जातम क्रियन्ते, वस्तुओं को खरीदते हैं। यानी प्रसन्न होकर लोग इन वस्तुओं को खरीदते हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, किसी को कोई की ज़रूरत है, किसी को कोई कुछ ज़रूरत है, तो इस प्रकार उस समय ये इनकी खरीदारी करते हैं। मिष्ठानन आपनेषु विविधानि मिष्ठानि तद यथा रसगोला हेमी कुंडलिन्या शोभन्ते। मिष्ठान आपनेषु माने मिठाइयों की, बाजार में मिठाइयों की दुकानें। विविधान माने अनेक प्रकार की, मिष्ठान माने मिष्ठानों से भरी रहती हैं। तो मिठाई के बाजार में अनेक प्रकार की मिठाइयों से उनकी दुकानें सजी रहती हैं। बाजार में जाने पर मिठाई की दुकानों में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ सजी रहती हैं, जैसे रसगोला, यानी जिसे आप बोलते हैं रसगुल्ला। क्या है? रसगोला, हेमी बर्फी, और कुंडलिनियाँ शोभन्ते। कुंडलियाँ माने कुंडली मार की कौन सी? जलेबी। और जलेबी आदि से उनकी दुकानें सजी रहती हैं। तो विपणेषु सर्वत्र प्रमुदिता जन संकुला दृष्टि। विपणेषु माने बाजार में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रमुदिता माने प्रसन्न, जन संकुला दृष्टि लोगों की भीड़ दिखाई देती है। बाजार में सभी जगह प्रसन्न लोगों की भीड़ दिखाई देती है। क्यों? कोई कुछ खरीदा, कोई कुछ खरीदा, सभी लोग प्रसन्न हैं और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें खरीद रहे थे। रात्रो जना विद्युत दीपे तैल दीपे मोमबत्तिका च ग्रहणी आलोक्य। रात के समय लोग बिजली के दीपों से, यानी बल्ब वगैरह लगाकर, झालर लगाकर, तैल दीपे तेल के दीपक जलाकर, घी के दिए जलाकर, मोमबत्तिका भी और मोमबत्तियों से ग्रहाणी आलोक्यन्ति घर को चमकाते, यानी प्रकाश से आलोकित करते हैं। यानी कहीं घरों पर झालर लगी हुई हैं जो उनकी घर की शोभा बढ़ा रही हैं। कुछ जगह तेल और घी के दिए जल रहे हैं जो अपना प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं, और कुछ जगह तो मोमबत्तियों को भी कतार से लगाकर उनका प्रकाश फैलाते हैं। अर्थात चारों ओर उस दिन प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। यदा प्रतिग्रहम प्रतिभवनम च दीपा प्रज्वलित भवति। जब प्रत्येक घर में, प्रत्येक भवन में दीपक जलाए जाते हैं, तदा दृश्यम अत्याकर्षणम अनुभवम, उस समय दृश्य बहुत ही आकर्षक और अनोखा दिखाई देता है। क्यों? अमावस्या की काली रात होती है, उस समय चंद्रमा भी नहीं निकलता, बिल्कुल काली रात होती है, और जब प्रत्येक घरों में दीपक जलते हुए दिखाई देंगे तो उसकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो कुछ लोग दीपावली को देखने निकलते, कहाँ कैसी सजावट है। तो इस प्रकार अंधेरी रात में उन दीपकों का, तेल और घी के दियों का और मोमबत्तियों का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिखाई देता है, जो लोगों के मन को मोहित करता है। दीपोत्सव जना लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति सुख समृद्धम च कामयन्ति। दीपोत्सव, दीपावली के दिन, जना माने लोग, दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। सुख समृद्धि से कामयन्ति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं कि हे भगवान, हमको काफ़ी धन दो, हमारी किस्त चुक जाए,
नहीं है तो हमको कम से कम इतना धन आ जाए कि हम पुनः उद्धार हो जाएं। तो ये लक्ष्मी जी से कामना करते हैं। तो लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति सुख समृद्धि च, वे लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अर्थात मेरे ऊपर कोई भी कर्ज न रह जाए, मुझे इतना धन दो कि मैं पुनः सुखी रह सकूं। ते बंधु बांधवस्य मिष्ठानानि वितरन्ति, ते माने वे अपने भाई और परिवार वालों को मिठाइयाँ बांटते हैं। स्वयं अपनी सुस्वादूनि व्यंजनानि च खानि, और स्वयं भी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान बनते हैं, ये घर के लोग उन सब का स्वाद लेते हैं। प्रहष्टा बालिका बालिकाश्च विस्फोटकान् स्फोटयन्ति। तो प्रहष्टा बालिका, प्रसन्न बालक, बालक भी प्रसन्न, तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए नई पोशाकें हैं, तो वो क्या होते प्रसन्न होकर? विस्फोटकान माने पटाखों को। तो प्रहष्टा बालिका बालिका, बच्चे और बच्चियां प्रसन्न होकर विस्फोटकानयान स्फोटयन्ति, पटाखों को छुड़ाते हैं। कोई छुरछुरी लिए वो कर रहा है, कोई मेहताब लिए, कोई पटाखों को फोड़ रहा है, और इस प्रकार वो आनंद मनाते हैं। बच्चों का उत्साह होता है पटाखों का, लेकिन उसमें डर भी होता है। असावधानी पूर्वक जरा भी की तो घायल भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को के साथ एक न एक बड़ा व्यक्ति लगा होता है जो उनको सजेशन देता रहता है, नहीं तो वो अपने आप को घायल कर लेंगे, जल भी सकते हैं। तो प्रहष्टा बालिका बालिकश विस्फोटकानयान स्फोटयन्ति, प्रसन्न होकर लड़के और लड़कियां पटाखों को जलाते हैं। परम अद्यत्यो अत्र संयमेन आचर्तव्यम, लेकिन इस समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। परम अद्यत्य अत्र संयमेन आचर्तव्यम, लेकिन ऐसा करते समय यानी पटाखे छुड़ाते समय हमें भी बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी असावधानी यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने पटाखे छुड़ाया और वहाँ से भाग नहीं पाए तो आप जल जाएंगे। कोई पटाखा होता है कि कभी कभी लोग हाथ से छुड़ाने लगते हैं और वो पटाखा हाथ में ही जल जाता है, जिससे घायल भी हो सकता है। तो इस प्रकार पटाखे फोड़ने के लिए बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, उन पटाखों से दूर रहना चाहिए। कभी कभी घायल हो जाते हैं, कपड़े भी जल जाते हैं, इन सभी से सावधान होकर उन पटाखों को फोड़ना चाहिए। तो यत विस्फोटकानि वातावरणम विषाक्तेन धूमेन प्रदूषण, लेकिन इसमें एक और भी कठिनाई है कि पटाखों के धुएं से वातावरण विषाक्त हो जाता है, अर्थात गंदा हो जाता है, विषैला धुआं निकलता है, जिसको हम सूंघते हैं तो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो विस्फोटकानि वातावरणम विषाक्तेन धूम्रेण प्रदूषन्ति, पटाखों के विषाक्त धुएं से चारों ओर वातावरण गंदा हो जाता है। जहाँ भी देखो पटाखों की महक आ रही है, और पटाखों का जो धुआं निकलता है वो जहरीला होता है। एन केचित जना विशेषता बाला वृद्धाचा रोकना मानते, जिसके कारण केचित जना माने कुछ लोग, विशेषतः बाला वृद्धाचा बच्चे और बूढ़े, रोगणा भवंती रोगी हो जाते हैं। तो जिसके कारण कुछ लोग विशेषकर बूढ़े और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके कारण यानी जब वातावरण दूषित होता है तो धुएं के सूंघकर कुछ बूढ़े और कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। वस्तुतः सफला प्रकृति या वायु प्रदूषण प्रभाव, जिसके फलस्वरूप जो आपका शुद्ध वातावरण था, जो प्रकृति शुद्ध थी, इन पटाखों के कारण वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी वायु प्रदूषण चारों तरफ होता है, क्योंकि पटाखों का धुआं यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ फैलता है और उस विषाक्त धुएं को ही हमें सूंघना पड़ता है, जिसके कारण बूढ़े और बच्चे बीमार भी हो जाते हैं।
अपि च विस्फोट का नाम निर्माणे बाला श्रम का नियुक्ता। अपि च, अपि माने भी, चा माने और भी कहा गया है। किसके लिए? विस्फोट का नाम माने पटाखों के, निर्माण माने बनाने में, बाल श्रम का नियुक्ता, बच्चों से काम लिया जाता है। और भी बताएं कि पटाखों के निर्माण के लिए छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, यानी बाल श्रमिक इन पटाखों को बनाते हैं। उनके लिए क्या है, उनका पटाखे भट्टे छोटे छोटे बाल श्रमिकों को नियुक्त कर देते हैं, वो पटाखे बनाते हैं। बाल्यकाले विषाक्ता पदार्थ है तेषाम स्वास्थ्य हानि जाती। बाल्यकाले माने बचपन में ही विषाक्त पदार्थ है। इन विषाक्त पदार्थों से, बारूद कोई अच्छी थोड़ी है, विषाक्त पदार्थ है। तेषाम माने उनका, स्वास्थ्य हानि माने स्वास्थ्य जाती। तो बचपन से ही इन जहरीले पदार्थों का निर्माण करते समय कुछ इसके धुएं से उनकी क्या होती है, स्वास्थ्य हानि हो जाती है। यानी बच्चे शुरू से ही बीमार होने लगते हैं। जब उसी का निर्माण करते हैं, हाथ धोते उन्हें खा गए तो आधी वो चली जाती है। तो जिसके कारण इसके बनाने वाले जो बच्चे होते हैं वो भोजन भी करते हैं और इस जहरीले को, धुएं को भी सूंघते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बच्चे पनप नहीं पाते। यदा कदा प्राण हानि अपि भाति। यदा कदा माने जब कभी, प्राण हानि माने मृत्यु, अपि माने भी भवति, और जब कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, या तो पटाखे विस्फोट से या धीमे धीमे उस जहर के प्रभाव से। तो यदा कदा प्राण हानि अपि भवति, जब कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नैतद वांछनीयम, जो कि उचित नहीं है, अर्थात हमें ऐसा करना उचित नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है कि छोटे बच्चों से श्रमिक कराया जाए। उसके लिए सावधान पुरुषों को ही काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाल श्रमिक लगते हैं तो वो क्या कहता है कवि, नैतद वांछनीयम, ऐसा कार्य उचित नहीं है। अतः विस्फोटकान वर्जित, अतः पटाखों का प्रचलन रोक देना चाहिए कि पटाखे मत चलाएं, दीपावली दीप को सजाएं और आराम से मिष्ठान का भोग करें। तो अयम ही आनंदस उत्सव, अयम माने यह, आनंद माने आनंद का, उत्सव माने उत्सव, यह बहुत ही आनंद का उत्सव है। जनानाम जीवने आनंदम विसरति, और लोगों के जीवन में प्रसन्नता बांटता है या आनंद बांटता है। ये दीपावली आनंद का उत्सव है और लोगों के जीवन में प्रसन्नता बांटता है। इयम दीपमालिका अज्ञानस्तमः नाशयति, यह दीपमालिका या दीपावली अज्ञानस्तमः नाशयति, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे। ये दीपावली जो अपने प्रकाश फैला रही है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे। सुखम समृद्धि आलोकम सर्वत्र प्रसारित, सुख और समृद्धि का आलोक माने प्रकाश चारों ओर फैलाए। अर्थात लेखक कामना करता है कि ये दीपावली हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे और अपने प्रकाश से सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। ये कामना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से देखें। तो ये था आपकी दीपावली। वैसे दीपावली के बारे में आप जानते ही हैं। तो इसमें बताया गया है कि दीपमालिका में क्या कामना करता है लेखक, कि हम सभी लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हों, ज्ञान रूपी प्रकाश चारों ओर फैल जाए, जिसके कारण हम सभी लोग सुख समृद्धि का अनुभव करें। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से देखें, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो अब ये दीपावली का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।